हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिपाल और द ऑप्शंस ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और लाइव ट्रेडिंग वीडियोस पोस्ट करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्रैश कोर्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। बेसिक कंसेप्ट में हम देखेंगे कि सी और पी क्या होता है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होते हैं, ऑप्शन की एक्सपायरी क्या होती है, लॉट साइजेस किसे कहते हैं, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन के कौन से ग्रीक्स है वो देखेंगे। ऑप्शंस को एज अ पोर्टफोलियो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है तो उसका हम एग्जांपल देखेंगे। ऑप्शंस को डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं वो देखेंगे। ऑप्शंस की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे हम बात करेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। तो इन सब पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। सी और पी ये ऑप्शंस के दो टाइप्स हैं। सी मतलब कॉल ऑप्शंस। जो कॉल ऑप्शंस होता है उनको सी से डिनोट किया जाता है। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कि कॉल ऑप्शन इन यूरोपियन स्टाइल। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअली दो स्टाइल्स होती है, एक होती है यूरोपियन स्टाइल और दूसरी होती है अमेरिकन स्टाइल। जो यूरोपियन स्टाइल होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑप्शन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो एक्सरसाइज होता है या फिर सेटलमेंट होता है वो एक्सपायरी डे पे होता है। ओके। और जो दूसरा स्टाइल है अमेरिकन स्टाइल, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं, वो होता है एक्सपायरी डे पे हो सकता है या फिर उसके पहले भी हो सकता है। इंडियन मार्केट जो है वो यूरोपियन स्टाइल को फॉलो करते हैं, इसलिए हम सी से उस हमारे ऑप्शंस को या फिर कॉल ऑप्शंस को हम डिनोट करते हैं। कॉल ऑप्शन क्या होता है या फिर कोई ऑप्शन होता है वो क्या होता है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसके अंदर आपको एक राइट मिलता है कि आप एक्सपायरी के दिन आप एक स्टॉक जो है उसको बाय कर सकते हो। एक राइट मिलता है आपको, पर ये आपको बंधन कारक नहीं है कि आपको बाय करना ही पड़ेगा करके, लेकिन आपको एक राइट मिलता है। अब ये ऑप्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कोई बाय कर सकता है या फिर सेल कर सकता है। तो जो इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है, जो बायर होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, उसका उस स्टॉक के ऊपर बुलिश व्यू होता है, इसलिए वो उस कॉल को या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है। कोई अगर इस कॉल को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है तो उसका बेयरिश व्यू होता है। कॉल ऑप्शन को अगर कोई सेल करता है तो उसका उस स्टॉक के बारे में बेयरिश व्यू होता है, इसलिए वो उसको सेल करता है। अगला पॉइंट है पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस मतलब पी। पुट ऑप्शंस को हम पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब क्या होता है कि पुट ऑप्शन इन यूरोपियन स्टाइल। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आपको एक्सपायरी के दिन आपको एक राइट मिलता है कि आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हो, लेकिन आपको बंधन कारक नहीं कि सेल करना ही पड़ेगा। अगर जो पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर होता है उसका उस स्टॉक के बारे में बियरिश व्यू होता है, जो सेलर होता है उसका उस स्टॉक के बारे में बुलिश व्यू होता है, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कॉल के एग्जांपल्स है उसके अंदर आखिरी में हम सब कॉल के जो सिंबल्स है उसके एंड में देख सकते हैं कि सी से उसको डिनोट किया है, फिर एंड होता है उसका। ये सब कॉल के एग्जांपल्स है। हमने कुछ पुट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके एंड में पी है। ये सिर्फ एग्जांपल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल के, और ये पुट के एग्जांपल्स। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? कोई भी स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, उसका जो लास्ट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस जो भी होता है उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस ऐसा एक सेट किया हुआ प्राइस होता है जिसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस सेल या फिर बाय किए जा सकते हैं। ओके, ये हो गया स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइसेस के एग्जांपल दिए हैं एसबीआई के। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो एसबीआई के अंदर 10 पॉइंट्स का गैप करके ये स्ट्राइक प्राइस बन जाते हैं। 180 का स्ट्राइक प्राइस है, 190 का है, 200 का। तो
हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको एक कॉल मिलेगा और एक पुट मिलेगा। मान लो कि 200 का जो स्ट्राइक प्राइस है एसबीआई का, तो उसके ऊपर एक 200 का कॉल होगा और 200 का पुट होगा। ओके, सेम एग्जांपल निफ्टी के लिए हम देखेंगे। यहाँ पे निफ्टी के अंदर क्या है कि 50 पॉइंट्स का गैप लेके कुछ स्ट्राइक प्राइसेस बनाए गए, 11,700, 11,750, 11,800। 11,800 के लिए जाएंगे तो हमें उसके ऊपर एक कॉल मिलेगा, एक पुट मिलेगा। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए। 100 पॉइंट्स का गैप लेके इसके अंदर कुछ स्ट्राइक प्राइसेस बनाए गए हैं। तो ये 29,800, 29,900, 30,000। तो 30,000 के हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो उसके ऊपर भी एक कॉल मिलेगा, एक पुट मिलेगा। हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए एक कॉल होगा, एक पुट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन के ग्रुप्स हैं। ऑप्शन को हम इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी, कॉल और पुट दोनों आता है। एट द मनी एटीएम और आउट ऑफ द मनी ओटीएम, ये उसके शॉर्ट फॉर्म आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। यहाँ पे मैंने कुछ उसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वैसे इनका मैं आगे एग्जांपल देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइसेस लिए हैं, ये निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस है। मान लो कि निफ्टी का करंट जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 12,055 पे चल रहा है। ओके, तो या इसके नज़दीक आता है वो, तो हमारा ये हो गया एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो होता है उसका जो कॉल होता है और वो पुट होता है। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के जो ऊपर जो कॉल है उसको हम बोलेंगे एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट। पहले तो ये जान लें कि स्ट्राइक प्राइस के जो लेफ्ट साइड में जो भी है, इस साइड में ये सब कॉल्स है और राइट साइड में जो है ये सब पुट्स है। एक छोटा सा एग्जांपल है अपना ऑप्शन चेन का, हम आगे देखने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखेंगे, तो आपको मैं एक्चुअल ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइसेस है, यहाँ पे ये आ गया स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस पे आता है वो आता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, और उसके ऊपर के जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस। अब देखते हैं कि इन द मनी क्या होता है। इन द मनी कॉल ऑप्शंस, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कलर में, यहाँ पे ये है इन द मनी कॉल ऑप्शंस। ऐसे सारे कॉल ऑप्शंस जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से छोटा होता है वो सब इन द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं। ये है इन द मनी पुट ऑप्शंस। ऐसे सारे पुट ऑप्शंस जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बड़ा होता है, उन सारे पुट ऑप्शंस को इन द मनी पुट ऑप्शंस बोलते हैं। ये है आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस। ऐसे सारे पुट ऑप्शंस जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से छोटा होता है, उन सब पुट ऑप्शंस को आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस बोलते हैं। और ये है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। ऐसे सारे कॉल ऑप्शंस जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बड़ा होता है, उनको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन एक्सपायरी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी एक फ्यूचर में डेट होती है, जिस डेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है उसको बोलते हैं ऑप्शन की एक्सपायरी। तो उसके अंदर 2 एक्सपायरीज रहती है ऑप्शन की, एक मंथली एक्सपायरी होती है और एक वीकली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी कब होती है? मंथली एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होती है। अगर लास्ट थर्सडे को किसी वजह से मार्केट बंद है, हॉलीडे या फिर वो कुछ भी होता है जिसकी वजह से मार्केट बंद होता है, तो उसके एक दिन पहले का दिन जो होता है उसको एक्सपायरी डे कंसिडर होगा। दूसरी टाइप की एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी। वीक के अंदर जो थर्सडे होता है उसके अंदर उस दिन को एक्सपायरी कंसिडर किया जाता है वीकली एक्सपायरी। अगर उस दिन छुट्टी है तो उसके एक दिन पहले का दिन एज अ एक्सपायरी डे कंसिडर किया जाएगा। तो ये 2 टाइप की एक्सपायरीज होती है। लॉट साइजेस क्या होते हैं? कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आप बाय कर सकते हो एक ऑप्शन के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो होता है उसका लॉट साइज़। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लॉट साइजेस के। पहला एग्जांपल देखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के अंदर एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ होती है, तो हमें
कुछ भी बाइंग या सेलिंग करना है निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के अंदर, तो हमें 75 क्वांटिटीज़ के अंदर ही, क्वांटिटीज़ के मल्टीपल में ही हमें बाय या सेल करना पड़ेगा। तो ये 75 क्वांटिटीज़ का एक लॉट होता है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट होता है 20 क्वांटिटीज़ का। SBI के अंदर एक लॉट होता है 3000 क्वांटिटीज़ का। ये क्वांटिटीज़ चेंज हो सकती है, NSE की साइट पे आपको मिल सकता है ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम ये होता है कि आपको कुछ ऑप्शन को बाय करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए कुछ अमाउंट रिक्वायर होता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। मान लो कि यहाँ पे एक निफ्टी का दिसंबर एक्सपायरी का, सॉरी वीकली एक्सपायरी का एक 12,000 का कॉल ऑप्शन है, जिसका अमाउंट है 20 रुपीज़। ये हो गया उसका प्रीमियम। अभी सिंगल ऑप्शन तो आप बाय नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पहले इसमें अंदर देखा कि उसका कुछ लॉट साइजेस होते हैं करके। तो निफ्टी के लॉट साइजेस जो है 75 क्वांटिटीज़ का एक लॉट है। तो हमें ये ऑप्शन को बाय करने के लिए एक लॉट के लिए हमें 20, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑप्शन को बाय करने के लिए हमें 20 रुपीज़ चाहिए। तो हमें एक लॉट के लिए 1500 रुपीज़ लगेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं बैंक निफ्टी का, जिसके अंदर 32,000 का जो CE है, उसका प्रीमियम जो है वो 230 रुपीज़ है। हमें पता है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉट साइज़ है वो 20 का है। तो 230 इंटू 20, 4600 रुपीज़ हमें एक लॉट बाई करने के लिए लगेंगे। सेम SBI के लिए हम देखेंगे, उसका लॉट साइज़ है 3000 और उसका ऑप्शन का प्रीमियम अगर 7 रुपीज़ है, तो 21,000 हमें उसको बाई करने के लिए लगेंगे। ये उसका हो गया प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन ग्रीक्स। ग्रीक्स जो होता है वो ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अंदर पहला है डेल्टा, दूसरा गैमा, तीसरा वेगा और चौथा है थीटा। तो डेल्टा क्या करता है कि अगर ये स्टॉक है, ये एक डायरेक्शन में मूव होगा, तो ऑप्शन का प्रीमियम उस स्टॉक के मूवमेंट के ऊपर कितना करेगा, कितना मूव होगा। मान लो कि 10 पॉइंट से अगर कोई स्टॉक मूव होता है, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो कितने पॉइंट से मूव होगा, ये जो डिसीजन होता है या फिर ये इसका कैलकुलेशन होता है, वो डेल्टा के ऊपर से किया जा सकता है। गैमा क्या होता है? गैमा जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि डेल्टा कितना मूव होगा। ओके, कोई स्टॉक अगर मूव होता है तो डेल्टा कितना चेंज होगा, ये गैमा से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी के अंदर चेंज होने के बाद में ऑप्शन के ऊपर कितना चेंज, ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर कितना चेंज आएगा, ये वेगा के ऊपर से आप जान सकते हो। नेक्स्ट है थीटा। थीटा के अंदर क्या होता है कि टाइम कितना बाकी है, उसके ऊपर से जितना टाइम बाकी होगा उतना उसका इम्पैक्ट होगा ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर। ये थीटा के अंदर आप जान सकते हैं। इन सब ग्रीक्स आप डिटेल देख सकते हो इस लिंक के ऊपर। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जान सकते हैं। ओके, तो हम अभी एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि जो पोर्टफोलियो के अंदर ऑप्शंस को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि मेरा एक पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर मेरे पास SBI के 1000 शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ओके, जो मैंने 250 के प्राइस के ऊपर परचेस किया हुआ है। तो 10,000 क्वान्टिटीज़ है और 250 के ऊपर परचेस किया है, तो वो हो गया कुछ अराउंड 25 लाख के आसपास उसका अमाउंट हो गया। अभी इतनी अमाउंट पे मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता। तो रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसका कुछ इंश्योरेंस परचेस कर लूँगा। इंश्योरेंस मतलब मैं इसका अभी पुट ऑप्शन परचेस कर लूँगा। ओके, पुट ऑप्शन कौन सा परचेस करूँगा मैं कि मुझे लगता है कि 250 के नीचे अगर जाएगा तो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मुझे नुकसान होगा। तो मैं क्या करूँगा कि 250 की स्ट्राइक प्राइस का मैं पुट ऑप्शन परचेस कर लूँगा, जिससे मेरे जो पोर्टफोलियो को है वो इंश्योरेंस देगा। तो अभी एक्सपायरी के लिए कुछ दिन बाकी है, तो मतलब 4-5 दिन बाकी है। तो अभी SBI का जो 250 का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो PE। SBI का 250 का PE है, उसका प्रीमियम होगा, प्रीमियम अमाउंट वो होगा कुछ 5 रुपये के आसपास। तो मैं उसको 5 रुपये के अंदर 10,000 क्वान्टिटीज़ परचेस कर लूँगा।
अभी क्या होगा कि 10,000 क्वान्टिटीज़ परचेस करने के बाद में उसको मुझे प्रीमियम देना पड़ा टोटल 50,000 रुपीज़। ओके, ये मेरा प्रीमियम हो गया उस पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं हेजिंग। मैंने इसको पुट ऑप्शन लेके मेरे पोर्टफोलियो को हेज किया। हेजिंग करने के बाद में इसका फ़ायदा क्या होता है उसको हम देखते हैं। डिफरेंट केसेस में ये कैसे वर्क करेगा। तो पहला केस है कि जब एक्सपायरी होगी तो एक्सपायरी के वक्त अगर एसबीआई का जो शेयर है वो 250 के नीचे जाता है, अगर एक्सपायरी के दिन उसका करंट वैल्यू है 230, मतलब हमने जो 250 पे जो शेयर लिए थे 10,000, उसमें से अभी 20 रुपये इसका अमाउंट कम हो गया है। 250 माइनस 230, तो 20 रुपये लॉस दिख रहा है हमें एक शेयर के ऊपर। हमारे पास है 10,000 क्वान्टिटी, तो हमें अराउंड 2 लाख के आसपास का हमें लॉस दिखेगा हमारे पोर्टफोलियो में। पर हमने तो पुट ऑप्शन बाय किया था जिसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या। तो अभी हम जब पोजीशन में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि जो हमने 250 का पुट बाय किया था उसका जो प्रीमियम था 5 रुपये था प्रीमियम पहले, अभी वो बढ़ गया है 20 रुपये के ऊपर एक शेयर के लिए। वैसे हमने 10,000 क्वान्टिटी लिए थे, तो अभी 5 रुपये का हो गया वो 20 रुपये, 10,000 इंटू 20, तो हो गया वो 2 लाख रुपये। पोर्टफोलियो में हमें 2 लाख का लॉस दिख रहा है, लेकिन पोजीशन में हमें 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन हमने इसके लिए कुछ प्रीमियम भी पे किया था ना 50,000, तो हमने 2 लाख जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है उसमें तो हमने 50,000 तो प्रीमियम दिया हुआ है। तो हमारा जो इस केस में पुट ऑप्शन में हमारा सिर्फ एक्चुअल में 1.5 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमारा फिर फ़ायदा क्या। तो फ़ायदा हमारा ये हो रहा है कि 50,000 का हमारा जो नुकसान हुआ है पुट ऑप्शन बाय करने के अंदर, वो ठीक है, वो चलेगा, क्योंकि हमारा 2 लाख नुकसान नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ 50,000 रुपये हो रहा है, तो वो ऑलवेज़ बेटर है 2 लाख से। दूसरा केस हम देखते हैं कि अगर एक्सपायरी के दिन जो एसबीआई का शेयर है वो 250 के नीचे जाता है, उसका करंट मार्केट प्राइस है एक्सपायरी के टाइम पे 170, मतलब अराउंड 70 रुपीज़ का हमारा पर शेयर लॉस हो रहा है। सही, तो हमारे पोर्टफोलियो में हम अराउंड 7 लाख रुपीज़ का हम लॉस देख सकते हैं। 10,000 क्वान्टिटीज़ इंटू 70 रुपीज़। पर हमने जो पुट ऑप्शन बाय किया था उस वक्त इंश्योरेंस के तौर पे, तो हमें इसका फ़ायदा होगा कि क्या कि जब अगर ये 250 से लेके 170 तक चला गया तो 70 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है पोर्टफोलियो में। तो जो पुट ऑप्शंस है उसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस स्टॉक का प्राइस नीचे आया है तो पुट का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। तो अभी वो पुट का प्रीमियम हो गया है 70 रुपीज़, जो हमने 5 रुपये में परचेज़ किया था। तो हमारे जो पोर्टफोलियो में 7 लाख का लॉस दिख रहा है और हमारे पोजीशन में हमें 7 लाख का प्रॉफिट दिखेगा। ओके, लेकिन हमने इसके लिए भी फिर प्रीमियम पे किया था, तो 7 लाख माइनस 50,000, तो हमारा एक्चुअल में पुट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 6,50,000 का, और हमारा लॉस जो है वो 50,000 का लॉस हुआ है। लेकिन हमारा जो अगर हम पुट बाय नहीं करते तो हमारा एक्चुअल लॉस 7 लाख का होने वाला था, जो अभी 50,000 का हो रहा है बस। तो हमारा इसके अंदर पुट की वजह से हमारा इंश्योरेंस हो गया। तीसरा केस लेते हैं हम, इसके अंदर एसबीआई का जो शेयर है वो 250 से सिर्फ 2 रुपये कम होता है, मतलब 248 पे होता है। तो हमारा 250 माइनस 248, सिर्फ 2 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर। तो पोर्टफोलियो दिखाएगा कि 20,000 का नुकसान हो रहा है। ओके, तो हमने तो इंश्योरेंस परचेस किया था, फिर उसका क्या हुआ। तो एसबीआई का हमने जो पुट बाय किया था 250 का, तो उसका हमने 5 रुपये में बाय किया था। लेकिन अभी एक्सपायरी का दिन है तो इसका प्रीमियम जो है वो कम हो गया। हालांकि स्टॉक नीचे गया है 250 से 248 गया है, लेकिन 2 ही रुपये गया है और हमने प्रीमियम दिया था 5 रुपये का। तो अभी इसका करंट प्रीमियम है 2 रुपये, तो 10,000 इंटू 2, तो हो गया 20,000। हमने प्रीमियम पे किया था 50,000, तो हम एक्चुअल में यहाँ पे 30,000 के लॉस में हैं, क्योंकि हमने प्रीमियम पे किया था इसलिए। फोर्थ केस है कि मान लो कि एसबीआई का जो शेयर है वो 250 के ऊपर गया,
जैसे कि 258 के आसपास अभी वो ट्रेड कर रहा है एक्सपायरी के दिन। तो क्या हुआ कि 258 में से 250 गए, अभी हम 8 रुपये पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो में हमें 80,000 का प्रॉफिट दिखाएगा। पर इस केस में हमारा जो हमने पुट ऑप्शन एज अ इंश्योरेंस परचेस किया था उसका क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा कि हम पोजीशन में देखेंगे कि उसका वैल्यू जो है एक्सपायरी के दिन पुट ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ होकर 0.05 के ऊपर कर रहा होगा। तो अब उसके अंदर हमें 0.05 इंटू 1000 क्वान्टिटीज़, वो कुछ अराउंड 500 के आसपास रहेगा होगा। तो 500 हम माइनस हमने जो प्रीमियम पे किया था 50,000 का, तो वो माइनस करके अराउंड हम 49,500 के लॉस में होंगे, क्योंकि हमारा व्यू गलत हो गया इसके अंदर। क्योंकि हमने व्यू लिया था कि ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन बाय करते वक्त हमने ये व्यू लिया था कि यहाँ से ये मार्केट डाउन जाएगा करके, लेकिन हमारा, या फिर जो स्टॉक है वो डाउन जाएगा करके, लेकिन हमारा व्यू गलत होने की वजह से हमें 49,000 का जो लॉस हुआ है वो प्रीमियम पेड करने की वजह से हुआ है। तो इस तरह से हम जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको हम हेज कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऑप्शंस जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं। जो ऑप्शन का वैल्यू होता है वो डिराइव होता है। तो यहाँ पे मैंने एक उसका डेफिनेशन लिखा है कि वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, जिसके ऊपर वो बिलोंग करता है उससे। जैसे कि हम अभी एग्जांपल जो हमने हेजिंग का लिया पोर्टफोलियो को, उसके अंदर हम देखते हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम प्रीमियम पुट को बाय किया था तो हमने 250 का जो स्ट्राइक प्राइस था, और एसबीआई का शेयर जो था वो 250 पर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक्सपायरी के लिए 5 दिन थे, तो उस वक्त उसका प्रीमियम था 5 रुपये। जब एसबीआई का शेयर के प्राइस हो गया 230 रुपये, तब उसका 250 का पीई का प्रीमियम हो गया 20 रुपये। जब एसबीआई का शेयर 170 पे चला गया तो एसबीआई का जो पुट है उसका प्रीमियम हो गया है 70 रुपीज़। मतलब जैसे ही स्टॉक का प्राइस कम होते जा रहा है वैसे पुट का वैल्यू उस उतने पॉइंट्स के अंदर बढ़ते जा रहा है। जब शेयर का वैल्यू और बढ़ गया तो उसका प्रीमियम कम होता गया, चांसेस कम होते गए तो उसका कम होता है। इसका मतलब ये जो एसबीआई का जो पुट था 250 का पुट, उसका वैल्यू जो था वो एसबीआई के एक्चुअल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इसका वैल्यू इस वैल्यू के ऊपर से डिराइव होता है, इसलिए हम उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये दोनों डेरिवेटिव्स है इक्विटी के। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा के स्ट्राइक प्राइसेस पे आप कॉल या पुट ऑप्शंस को बाय या सेल करते हैं। इसका जो आप सेटअप बनाते हैं जिससे आपको मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए आप जो सेटअप बनाते हैं उसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, जैसे कि लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, इस तरह की सारी स्ट्रैटेजीज़ है। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लीजिए। इनकी जो इनिशियल में आपको नाम दे रहे हैं लॉन्ग स्ट्रैडल वगैरह, ये आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके आपको इसका डिटेल नॉलेज भी मिल सकता है। ये हर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगा। कुछ लोगों ने डेमो भी दिए हुए हैं, आप डेमो देखिए, इसका डिटेल स्टडी कीजिए। इन सब स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका एक पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करें, कम से कम 2 वीक के लिए तो भी करें, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी लेकर आप मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, आपको 4-5 स्ट्रैटेजी आती होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज़ में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती है। एक स्ट्रैटेजी लेके आप मंडे टू फ्राइडे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है। हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग अलग सिनारियो बनते हैं, तो आपको हर एक सिनारियो के लिए हर एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी। हाँ, 10 में से 7 बार या फिर 8 बार आपको कुछ स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिट मिलता है, तो ये बेस्ट रिज़ल्ट है। इससे बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता किसी को। तो ऐसा कोई आप स्ट्रैटेजी ढूंढिए जिसमें से आपको, या फिर आप उसके अंदर कंफर्टेबल है, ऐसी स्ट्रैटेजी आप देख लीजिए। मल्टीपल स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंट सिनारियो में उसको अप्लाई कर सकें।
ये कुछ और एक्सटेंडेड स्ट्रैटेजीज़ है जो पीछे की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके उनको एक्सटेंड करके बनाई गई है। तो आप इन सब स्ट्रैटेजीज़ का स्टडी कीजिए। इसमें से कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ में आपको कंफर्टेबल लगेगा तो आप वो स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर उसको यूज़ कीजिए। ऑप्शन चेन को एक्सेस करने के लिए हमें NSEindia.com के साइट के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें मार्केट डेटा पर क्लिक करना है और वहाँ से हमें ऑप्शन चेन को सेलेक्ट करना है, या फिर हम डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके ऑप्शन चेन तक नेविगेट हो सकते हैं। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं NSEindia.com के साइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मार्केट डेटा के अंदर इक्विटी स्टॉक के अंदर है। यहाँ पे हमने निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है वो, और एक्सपायरी डेट जो है वो मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट की हुई है। तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलम जो है वो है स्ट्राइक प्राइस की। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस की जो लेफ्ट साइड में है वो है कॉल का सेक्शन, और ये है पुट का सेक्शन। यहाँ पे हम ग्रुपिंग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस कलर में दिख रहा है वो है सब इन द मनी कॉल्स, और ये है इन द मनी पुट्स। ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स और आउट ऑफ द मनी पुट्स। तो हमें इसके अंदर एनालाइज क्या करना है? तो हमें एनालाइज ये करना है कि जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज़्यादा पुट राइटिंग हो गई होगी तो वो हो गया उसका सपोर्ट। मतलब जो भी यहाँ पे पुट राइटिंग, यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो कॉलम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट्स को शॉर्ट किया हुआ है। ये जो नंबर है वो है कि ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, या फिर जिसके अंदर लोग यहाँ पे पोजीशंस बना के रखे हुए हैं। किसी ने शॉर्ट किया है तो किसी ने बाय भी किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? तो क्या है कि जो शॉर्ट करता है उसको मार्जिन भी देना पड़ता है। जो ऑप्शन बायर होता है वो 10,000 में एक ऑप्शन को बाय कर सकता है, लेकिन उसी ऑप्शन को सेल करने के लिए ऑप्शन सेलर को 1 लाख का अमाउंट लगता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सेलर का रिस्क ज़्यादा है। ओके, तो ऑप्शन सेलर अगर रिस्क ले रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर उसका कुछ ना कुछ स्टडी होगा जिसके ऊपर से उसने ये व्यू बनाया है। ओके, तो ये ऑप्शन चेन के अंदर ये ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। मान लो कि इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अभी इसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने पुट्स जो है शॉर्ट हुए हैं। मतलब ये जो है ये एक यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट वर्क कर सकता है। मतलब एक्सपायरी तक मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा, ऐसा यहाँ पे शॉर्ट करने पुट शॉर्ट जो किया है उनका ये व्यू है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट्स शॉर्ट हुए हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। सेम हमारा एक कॉल सेक्शन के लिए भी बनेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्ट हुए हैं। वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अगर कोई कॉल शॉर्ट करता है तो उसका उस इंडेक्स के बारे में क्या हुआ? बियरिश व्यू होगा। अगर कोई उसका पुट शॉर्ट करता है तो उसका उस इंडेक्स के बारे में होगा बुलिश व्यू। ओके, तो इस तरह से हम एक रफ जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर रफ हमारा आइडिया बन सकता है कि मार्केट का मूव किधर है, जा रहा है, डायरेक्शन क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर विजय वेल्स ने एक अच्छा वीडियो बनाया है। यहाँ पे थोड़ा साउंड कम है लेकिन कंटेंट अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा इसके अंदर से। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैंने बताने की कोशिश किया है कि सेलर और बायर के अंदर मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रेडर है वो है सेलर, इस ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का सेलर है। तो वो थिंकिंग क्या होती है उस सेलर की कि जो ये स्टॉक जो है जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा हूँ या फिर ऑप्शन को कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, वहाँ से ये स्टॉक जो है ऊपर जाने वाला नहीं है। स्टॉक इज़ नॉट गोइंग टू गो अप फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस। मैं इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने वाला नहीं है। इसके अंदर डाउन साइड जाने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं इस कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ। जब ये सेलर कॉल ऑप्शन को सेल करता है तो ये एक प्रीमियम रिसीव करता है।
लेकिन इसको सेल करते वक्त एक मार्जिन अमाउंट जो होता है वो उसको पे करना पड़ता है। तो ये सेलर का टाइम होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये बाय करने वाला है, बायर, ये बायर है, ये जो ट्रेडर है, इसका थिंकिंग क्या है? ये इसका थिंकिंग ऐसा है कि ये स्टॉक जिसका मैं स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूँ या फिर कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, उसके अंदर बुलिशनेस है। ये इस स्ट्राइक जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं इसको बाय कर रहा हूँ, यहाँ से इसके अंदर बुलिशनेस है, यहाँ से ये अपसाइड ही जाएगा। ये इसका व्यू होता है। इसलिए ये ट्रेडर जो है उसको बाय करता है। ये ट्रेडर जब इसको बाय करता है तो इसको सिर्फ उस चीज़ के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये इसका प्रीमियम जो होता है ये इसको पे करना पड़ता है, जो कि सेलर को जाता है डायरेक्टली। बट बायर को किसी तरह का कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया कॉल ऑप्शन का एक ट्रेड का सिनारियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा एग्जांपल था उसके अंदर ए जो है वो एक सेलर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट को, कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है। ओके, उसका कुछ प्रीमियम होता है 20 रुपये, वो सेलर को मिल जाएगा। सेलर कुछ मार्जिन है वो पे कर देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये है बी के पास, बी का उसके ऊपर बुलिश व्यू था, इसलिए उसने 20 रुपये देकर, प्रीमियम देकर उसको परचेस किया था। अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद में इस स्टॉक की वैल्यू जो है वो अप जाती है, अप साइड जाती है। जो इसका बुलिश व्यू था वो सही हो जाता है, इसका व्यू गलत हो जाता है। इसका व्यू सही होने की वजह से क्या होता है कि अप साइड जाने के बाद में इसका जो वैल्यू है, प्रीमियम का जो वैल्यू है, वो 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो जाता है। फॉर एग्जांपल 30 रुपये हो गया। 30 रुपये होने की वजह से क्या होता है कि ये जिसने 20 रुपये में बाई किया था उसको अभी 10 रुपये का प्रॉफिट होने लगता है। और 20 पे सेल किया था और अभी उसकी करंट वैल्यू चल रही है 30 रुपये, तो उसको 10 रुपये का लॉस हो रहा है। और इसने 20 पे बाय किया था और उसकी करंट वैल्यू चल रही है 30 रुपये, तो इसको 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पर अभी क्या हो गया कि 20 रुपये से उसका प्रीमियम बढ़ के 30 रुपये हो गया, पर लेकिन कुछ दिनों में इसका व्यू जो है वो बुलिश से अभी बियरिश होने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से अभी इतना ऊपर आया है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से अभी ये, या फिर इस लेवल से अभी डाउन साइड जाएगा करके। तो इसका व्यू वहाँ पे चेंज हो गया, बुलिश व्यू से बियरिश व्यू हो गया। तो अभी ये क्या सोचता है कि मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है 10 रुपये का, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। तो अभी ये एग्जिट करने लगता है। पर एग्जिट करते वक्त क्या होता है कि ये सी एक नया सेलर ट्रेडर है जो जिसका व्यू सेम स्टॉक के लिए बुलिश है। उसको लगता है कि ये 20 रुपये का प्रीमियम था, अभी उसका प्रीमियम 30 रुपये हो गया है, तो आगे इसका प्रीमियम और बढ़ेगा। यहाँ से ये स्टॉक में और बुलिशनेस है, यहाँ से ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, तो वो 30 रुपये के ऊपर उसको बाय करने को रेडी है। अब ये बी जो है वो उसको उसकी पोजीशन एग्जिट करता है और वो 30 रुपये में इसको बेच देता है। पर जब बी इसको सेल करता है तो बी को कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बी एक्चुअल में अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा होता है, तो उसको कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं। मार्जिन जब ओरिजिनल जिसने सेल किया है उससे लिया गया है, इसको कोई देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पोजीशन को एग्जिट कर रहा है। यहाँ से इसको, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट इसको पास हो जाता है। अब इसने 30 रुपये का प्रीमियम देकर इसको ख़रीदा है, तो जिसने प्रीमियम रिस्क ये जो था वो प्रीमियम इसको गया, मतलब ये 10 रुपये 20 में ख़रीदा था और इसको 30 रुपये मिले, तो इसका 10 रुपये का प्रॉफिट इसको मिल गया। अभी इसके पास है, इसने 30 रुपये में उसको ख़रीदा है। अब यहाँ से मार्केट या यहाँ से स्टॉक अगर डाउन जाता है तो इसका लॉस होगा, यहाँ से अगर स्टॉक फिर अप जाता है तो इसका प्रॉफिट होगा। तो ये सिनेरियो होता है एग्ज़िट पोजीशन के अंदर। ओके।